अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स 4 के बारे में। एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स रूबी ऑन रेल्स की एक फ़ीचर है जिसमें हम लोग मल्टीपल मॉडल्स को एक फॉर्म में कंबाइन करके मतलब इनपुट वगैरह ले रहे होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें एसोसिएशन यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ही फॉर्म के अंदर पेरेंट और चाइल्ड यानी कि एसोसिएटेड डाटा भी उसी फॉर्म में ले लें। तो वहाँ पे हमें एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट 4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको देखते हैं इसका यूज़ केस क्या है। अभी मैंने यहाँ पे एक स्कीमा ड्रा कर रहा था। यहाँ पे एक यूज़र का मॉडल होगा और एक एड्रेस का मॉडल होगा। इनके दरमियान हैज़ वन की एसोसिएशन होगी, सही है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यूज़र के मॉडल में भी फ़िलहाल के लिए ईमेल रख देंगे, एड्रेस के मॉडल में कंट्री स्टेट सिटी रख देंगे, ठीक है। और इनको हम लोग कैसे एक ही फॉर्म, इन दो मॉडल्स को कंबाइन करेंगे एक ही फॉर्म में और एक ही कंट्रोल में, कंट्रोलर में। और कितना ये आसान है और कितनी ये अच्छी फीचर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ। टर्मिनल पे मैंने अभी सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसको मैंने ओपन किया है वी एस कोड में। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इसको। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूज़र की माइग्रेशन लिख लेते हैं, सही है। यूज़र की माइग्रेशन क्या है, रेल्स न्यू रेल्स कैप फोल्ड कर लेते हैं। रेल्स की स्कैफोल्ड और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यूज़र। और मुझे यूज़र में ईमेल चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्कैफोल्डिंग रेडी हो जाएगी, सही है। इसी तरह मुझे एक स्कैफोल्डिंग चाहिए एड्रेस की, रेल सी मॉडल इसका मैं बनाऊंगा क्योंकि इसका मुझे व्यू नहीं बनाना। मैंने यूज़र के फॉर्म के अंदर ही मैंने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस में मुझे तीन एट्रीब्यूट चाहिए। कंट्री चाहिए, स्टेट, सिटी, और ये होगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस यूज़र के रेफरेंसेस होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं जाता हूँ वी एस कोड में और वी एस कोड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ईमेल में जाता हूँ, माइग्रेट में जाता हूँ, क्रिएट यूज़र में हमें ईमेल आ गई और एड्रेस में यहाँ पे रेफरेंसेस आ गया यूज़र का, और कंट्री स्टेट सिटी तीन मॉडल आ गए, ठीक है। तो इसको कर देते हैं क्लियर, रेल्स डी बी माइग्रेट। तो ये माइग्रेशन चल जाएगी। अच्छा, अब हम इनके आते हैं मॉडल्स में, ठीक है। मॉडल्स में हमने करना ये है कि सबसे पहले तो हम लोग आएंगे एड्रेस के मॉडल में, यूज़र के मॉडल में। यहाँ पे हमने करना है इसे हैज़ वन, और हैज़ वन होगा एड्रेस। अगर ये मेरे पास हैज़ मैनी होता तो हम लोग एड्रेसेस करते, लेकिन अभी मेरे पास हैज़ वन है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हैज़ वन लिखेंगे। एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस का एस रह गया, ठीक है। डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि अगर हम उस यूज़र को डिलीट करें तो एड्रेस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए डेटाबेस से। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ प्रोफाइल, इनवर्स हम लोग करेंगे यूज़र का इनवर्स, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स। और अभी रिजेक्ट इफ हम कोई कंडीशन नहीं देना चाह रहे, अगर ब्लैंक हो या ये वो, लेकिन अभी सिंपल हम सिंपल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट फॉर एड्रेस कर देते हैं, सही है। और इसी तरह हम लोग जाएंगे एड्रेस के मॉडल में। और यहाँ पे एक तो ये बिलोंग्स टू यूज़र होगा, दूसरा ये इनवर्स ऑफ होगा, इनवर्स ऑफ होगा एड्रेस के। और वैलिडेट्स हम लोग इसमें कर लेते हैं कि स्ट्रीट का होना ज़रूरी है, ठीक है।
मतलब एक वैलिडेशन भी लगा लेते हैं कि वैलिडेशन में मुझे चाहिए स्ट्रीट और प्रेजेंस ट्रू। स्ट्रीट की बजाय कंट्री पे हम वैलिडेशन कर लेते हैं, कंट्री का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस ट्रू कर देते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं राउट्स डॉट आरबी में। तो यहाँ पे रिसोर्सिस का बना हुआ है और यहाँ पे हम रूट का राउट बना देते हैं। जो जब हम लोकल होस्ट 3000 पे हिट करेंगे तो हमारा जो रूट होगा वो होना चाहिए यूज़र हैश इंडेक्स, यूज़र्स हैश इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स का हमारा मेथड है वो सबसे पहले हिट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करता हूँ, रील्स एस, और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे न्यू यूज़र आ रहा है, अभी मैं न्यू यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ईमेल आ रही है, सही है। अच्छा, अब मैंने करना ये है कि मैंने इसके फॉर्म में जाना है। फॉर्म में जाना है तो फॉर्म में हमने यहाँ पे करना ये है कि इसी को अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे फॉर्म एड्रेसेस के लिए फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा हल होता है कि हम यहाँ पे लिखें फॉर्म डॉट फील्ड्स फॉर, फॉर्म डॉट फील्ड्स फॉर, और यहाँ पे आएगा एड्रेस के लिए डू, और यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि एड्रेस फॉर्म, सही है। और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसका मैं एंड लगा रहा हूँ। और ये दो लाइनें कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंट्री, और स्टेट, देन आ जाएगा हमारे पास सिटी। बल्कि कंट्री सिटी और स्ट्रीट, आई थिंक कंट्री सिटी। स्कीमा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, स्कीमा लोड आरपी क्या बने, कंट्री स्टेट सिटी, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे कंट्री स्टेट और सिटी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं अपने फॉर्म पे जाके, तो अभी कुछ नहीं आएगा आई थिंक। कुछ नहीं आया क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको इसको बिल्ड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। बिल्ड हमने कहाँ पे करना है, इसके कंट्रोलर में। तो यूज़र्स के कंट्रोलर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे एट यूज़र डॉट बिल्ड और एड्रेस, ठीक है। तो यूज़र डॉट बिल्ड किया तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेसेस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मुझे यहाँ पे इसके पेरेंट्स जो है मुझे परमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पैरम परमिट करने के लिए सिंपल हम लोगों ने ये करना है कि ईमेल के नीचे यहाँ पे कोमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे परसेंटेज आई का साइन दे देंगे, आईडी, कंट्री, सिटी
और स्टेट। ठीक है, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो रहा है लेकिन कह रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे चार पैरामीटर आएंगे, आईडी, कंट्री, सिटी, स्टेट। तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पे इन्हें सेव करवाता हूँ, बल्कि एडिट का भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अंडरस्कोर एडिट यूज़र HTML.rb। ये होगा एडिट के लिए, तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें हम कर देते हैं एड्रेस, यूज़र डॉट एड्रेस डॉट कंट्री, और यहाँ पे हम कह देते हैं बी टैग में कंट्री। तो कंट्री के सामने कंट्री आ गया, ठीक है। तो कंट्री के स्पेलिंग COUNTRY, इसको हम कह देते हैं स्टेट, और इसको हम कह देते हैं सिटी। तो ये एडिट का फॉर्म भी रेडी हो गया। अब हम इसको सेव, इस पे क्रेडिट परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। मैं रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड करके मैं यहाँ पे देता हूँ, तो की रहा है test.com, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, और सिटी है लाहौर, और क्रिएट यूज़र करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट दिए हुए थे, कंट्री, स्टेट, सिटी, तीनों आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो BR टैग का यूज़ कर लें, ताकि ये एक अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो और एक अच्छा यहाँ पे लुक आए। तो अभी हम इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इसकी CSS वगैरह को मैनेज करने के लिए, लेकिन अभी पर्पस जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट नेसेसरी एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं इसको अगर एडिट करूँगा, कंट्री को लाहौर, लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्यूरी चलती हुई देखिएगा। तो अपडेट यूज़र किया मैंने, तो एक तो हमारी क्यूरी चली अपडेट यूज़र एड्रेस पे, यूज़र पे, और ये अपडेट की एड्रेस पे सिर्फ चली, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे अपडेटेड, अगर हमने आईडी यहाँ पे ना देते जो हमने परमिट पैरामीटर में दी हुई थी, तो फिर यहाँ पे ये अपडेट नहीं होना था, यहाँ पे मसला ना था। तो काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे जब एड्रेस एट्रीब्यूट देते होते हैं तो वो आईडी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है, तो डिलीट पे क्या क्यूरी चली, डिलीट पे जैसे ही हमारा एड्रेस डिलीट हो रहा है तो यूज़र भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। तो ये है एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट 4 की पावर, जिसमें हम लोगों ने दो मॉडल्स को, यूज़र और एड्रेस को, एक ही फॉर्म में कंबाइन करके और एक ही कंट्रोलर से हम लोग उसे मैनेज कर रहे हैं। तो एक रूबी ऑन रेल्स की ये काफ़ी पावरफुल फीचर है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।